Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। बाराने रहमत का इफ्तार के बाद का सेगमेंट पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज माशाल्लाह माशाल्लाह चौथा रोजा मुकम्मल हुआ, हमने चौथा रोजा गुजार लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप सब ने तफसील से इफ्तारी की, खजूर खाए, एनर्जी आ गया और जाहिर सी बात है नमाज भी पढ़ ली होगी और उसके बाद हमारा ये सेगमेंट देखने के लिए आप इत्मीनान से बैठे होंगे अपनी चाय के साथ, कॉफी के साथ। अब तो भाई हमारी ये एक फैमिली बन चुकी है। एक चीज मैंने कहनी है, अली खुद कम खाते हैं, इफ्तार के बाद कहते हैं खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं और बस। और फिर सबको नमाज में पढ़ लेता हूं। नमाज में एनर्जी आ गई, ये कहा करें खजूर खाई, बर्गर खाई, ये खाया, चाट खाई, ये पूछा करें सबसे। सब पूछते हैं, सिर्फ अली पूछते हैं आपने खजूर खा ली होगी और आपका एनर्जी आ गई, क्योंकि इनको एनर्जी सिर्फ खजूर और पानी से आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं तो इतना खाती हूँ, इतना खाती हूँ। देखें ये है हल्की सी, अब आप लोगों को लगता है, भाई लोग हमारे स्टूडियो के ऑडियंस लगता है कि ये ज्यादा खाती हैं। देख लें, तो अंग्रेजी की कहावत है द प्रूफ इज इन द ईटिंग। अगर ये खाती होती तो मेरी तरह होती हेल्दी। ये आलम होता है कि जब हम खा रहे होते हैं और हमने दोबारा अपने सेगमेंट में आना होता है तो अली और अज्जू भाई मुझे क्यों देख रहे होते हैं कि बस अब जल्दी कर लो, तैयार भी होना है, वापस से जल्दी फ्रेश होना है और वापस जाना है सेट पे। लेकिन मुझे सिर्फ खाने की पड़ी होती है। और आज अगर हमने शुरू करने में थोड़ी सी देर कर ली तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि आमना जो थी वो मेज से उठने को तैयार ही नहीं थी। फाइनली हाथ पकड़ के घसीट कर आपके स्टूडियो में ले आए। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये सेगमेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं क्योंकि अब तो हम एक फैमिली बन चुकी है, ये हमारा बहुत ही मजेदार सेगमेंट होता है। सेगमेंट का नाम है खेल खेल में, और इसी सेगमेंट में हम खेलते भी हैं, बहुत अच्छे मेहमान हमारे आते हैं और साथ साथ ढेर सारे इनामात भी देते हैं। बिल्कुल। हमारा आज का जो कपल है जी, एक नहीं बल्कि दो मेहमान आ रहे हैं। हमारा आज का जो कपल है भाई, ये माशाल्लाह बहुत ही खास मेहमान है। हमारा जो शौहर है वो एक एक्टर है, बहुत सक्सेसफुल एक्टर है। इन्होंने अपने करियर का आगाज हमारा शौहर आपका शौहर, मेरा शौहर, किसका शौहर? जी हमारे गेस्ट जो हैं, हमारे गेस्ट, ये अली का एक अंदाज है कहने का कि हमारा शौहर। और हमारी जो बेगम है वो एक हाउस वाइफ है, लेकिन मेरा ख्याल से अली के हाउस वाइफ जो होती हैं वो उनका सबसे ज्यादा काम होता है। ये जो एक्टर है अली, आपका शायद अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ इनके साथ काम करने का। वेरी फाइन एक्टर, मॉडलिंग से स्टार्ट किया, बहुत काम किया और बच्चों के बड़े फेवरेट हैं। आपको तो पता है क्यों? बच्चा इनसे वाकिफ है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों से ये लाइफ बॉय के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं जी। साथ साथ आप यकीनन इन्हें मॉर्निंग शो में भी देखा करते हैं। जियो पर बहुत सारे चैनल्स पर इन्होंने बहुत सक्सेसफुल सीरियल्स भी किए हैं, बहुत ऑडियंसेस के फेवरेट हैं। अब ये कौन है ये आप बताएंगी, मैं बताऊंगा ये वक्फे के बाद। ये हम वक्फे के बाद बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो फिर हम आपको अपने मेहमानों से मिलवाएंगे और उनके साथ खेलेंगे खूब सारी मजे की गेम्स, बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड व्हेन वी कम बैक, खेल खेल में एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। और जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, ये रोज कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि बेगमात जो हैं वो थोड़ी देर से पहुंचती हैं सेट्स में। और रमजान है, ज़ाहिर तैयार होने में टाइम सा लगता है, लेकिन एक्सक्यूज ना बनाए, हमेशा बेगम ज्यादा वक्त लगाती हैं। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। खवातीन बहुत जल्दी तैयार होती हैं। मेरी बेगम से अगर आप पूछेंगे कहेंगे नहीं मेरे शौहर ही हमेशा डिले करते हैं और मेरे बच्चे भी ये दावा से कहेंगे कि अब्बा आप हमेशा लेट करते हैं, हमेशा लेट करते हैं। आई एम श्योर वो ऐसा ही कहेंगे। लेकिन जो अभी हमारे पास गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे हमने आपको बताया था, वेरी फाइन एक्टर, मॉडलिंग से स्टार्ट किया, बहुत नाम कमाया, बहुत सारे ड्रामों में आप उनको देखते हैं, एक कमर्शियल में आप उनको देखते हैं, बच्चों के बड़े फेवरेट हैं। डॉक्टर साहब ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फाइक, अस्सलाम वालेकुम फाइक, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़े जज ने जबरदस्त कुर्ता पहना है। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें। एक तो पहली बात फाइक से ये पूछनी है मुझे कि फाइक ये इतनी फिटनेस, माशाल्लाह यहाँ भी फिटनेस बहुत है, ये रोजाना हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं मोइन खान के अलावा अच्छा वो भी फिट है फिट, लेकिन इतने आप लोग फिट हैं तो क्या राज क्या है? ये राज क्या है? राज कुछ नहीं है, बस वॉक करना, थोड़ा सा खाने से हाथ रोक लेना आधी भूख पे कोशिश करना, और फिर कोई चीट डे बनाना, उस दिन खूब खुल के खाना। सही। लेकिन ये कैलोरीज बर्न करना, ये ज्यादा फोकस होता है अच्छा। मेरा कि यार चलो ये किया जाए, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो आप स्क्रीन पे भी अच्छे लगेंगे, आप वैसे भी आपके लिए भी बड़ा अच्छा है, कार्डियो मतलब बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी रहती हैं। सही। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बहुत सारी मरीज हैं जो बिल्कुल मर्ज हैं जो आप कंट्रोल में रखते हैं। बहुत ज्यादा। ज़ाहिर रमजान के हवाले से तो थोड़े बहुत सवालात तो होने चाहिए। जो पहला रोजा रखा था वो एज याद है? मुझे सही से याद नहीं है, शायद मैं पता नहीं 7.5-8 साल का था। मुझे पहला रोजा नहीं याद, लेकिन रोजे मैंने तोड़े कितने थे ये याद है। कितने तोड़े रोजे? अनगिनत रोजे तोड़े हैं। ये बचपन की बात होगी, लेकिन तो वो मेरे अभी भी मेरे स्कूल का ग्रुप बना हुआ था, अभी भी मजाक उड़ाते हैं मेरे इस बात पे कि मैं 9th क्लास तक में भी कभी कभी तोड़ देता था रोजा। चिड़िया रोजा। तो फिर किस लालच में रोजे रखते थे? नहीं, बस वो रख लेता था कि इज्जत भी तो रखनी है ना सबके सामने। अम्मी अब्बा खुश हो जाते थे, सब खुश हो जाते थे, उनके सामने प्रिटेंड ऐसा करता था कि बड़ा रोजा, बड़ी प्यास लग रही है भाई, और बाहर से कुछ हो रहा है। स्कूल में ही अंदर छुप के कार्रवाई डाल देता था मैं। इसका मतलब है बचपन से ही एक्टिंग का शौक था आपको? एक्टिंग का शौक तो बचपन से था। बिल्कुल बचपन से था। स्कूल में सबसे ज्यादा बिल्कुल फ्रंट पे होता था मैं एक्टिंग में। अच्छा। और स्कूल में पढ़ाई थिएटर ज्यादा हुआ करता था? थिएटर ज्यादा हुआ करता और उसमें टैब्लोज, हाँ उसमें ज्यादा शामिल होता। हर साल स्कूल के प्लेज जो होते थे? स्कूल के प्लेज, 14th अगस्त का फंक्शन हो, 23 मार्च का फंक्शन हो, जो भी कंपटीशन होता था स्कूल टू स्कूल्स, उनके थिएटर हो। इंटर स्कूल कंपटीशन? हाँ, इंटर स्कूल कंपटीशन, उसके अंदर में आगे उस वक्त कभी सोचा था कि ये आगे जाकर आपका प्रोफेशन बन सकता है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। ओहो, फाइटर पायलट। मैंने टेस्ट दिया था ISSB का, लेकिन समहाउ उनके कोई रीजन होते नहीं है जब वो लेटर आता है आपके पास रिजेक्शन का। ये कहाँ रीजन? नहीं, वो रिसालपुर के लिए दिया था, लेकिन हुआ मसरूर बेस पे था। अच्छा। क्योंकि अमजद साबरी साहब, मरूम अमजद साबरी के बेटे जो आए थे हमारे साथ, उन्हें भी फाइटर पायलट बनने का शौक था। स्क्वाड्रन लीडर का शौक होगा, F-16 वही चलाते हैं, स्क्वाड्रन लीडर। अच्छा। हाँ, स्क्वाड्रन लीडर वाली पोजीशन का बंदा F-16 चलाता, तो ये शौक मुझे भी था। अच्छा। तो फिर ये तब्दीली कहाँ से आई, कैसे आई? ये बहुत अचानक आई। वो मैं एक पड़ोसी मुल्क गया था अपने रिश्तेदारों से मिलने, तो वहाँ पे थोड़ा सा शौक हुआ। यहाँ पे आके फिर मैंने जॉब के साथ साथ थिएटर भी स्टार्ट किया। जॉब क्या करते थे शुरुआत? वो मैं एक पढ़ा था MCSE सर्टिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड एक जॉब थी जो कि फ्रीलांस एक जॉब थी, तो उसमें टाइम होता था मेरे पास। MCSE, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर, ये सर्टिफिकेशन है, इट्स नॉट अ डिग्री। अच्छा। तो वो उसमें नेटवर्किंग का काम होता था डिफरेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर होता था। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो वो किसी लोगों को बुला लेता था कि जी वो पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना है वो, और वो भी बहुत थोड़े अरसे का काम किया था मैंने। ज्यादा अरसे का नहीं किया था। उस दौरान इतना टाइम हो जाता था कि मैं आर्ट्स काउंसिल चला जाऊँ, और कभी एक डायलॉग, फिर एक सीन मिला, फिर प्लेज मिलने शुरू हुए, तो वो फिर मैंने थिएटर से स्टार्ट किया, फिर मैं मॉडलिंग, उसके बाद मैं एक्टिंग में आया। तो थिएटर जब आपने स्टार्ट किया, किसी ग्रुप में आप शामिल हुए? कोई गुरु था आपका? ये एक ग्रुप था, उनके जो हमारे थे SNM शहजाद साहब, वो उसको लीड कर रहे होते थे। फिर वो डिफरेंट लोगों ने मिलके अपना जॉइंट वेंचर करना शुरू कर दिया था डिफरेंट लोगों के साथ। तो उस वक्त की ऑडियंस डिफरेंट थी, इस वक्त की ऑडियंस डिफरेंट है थिएटर की। बिल्कुल। तो उस वक्त के जो ज़ौक़ और शौक थे लोगों के थिएटर से रिलेटेड, जो वो देखना चाहते थे, वो तहजीब और तमद्दुन के ज़मरे में आता है। अब जरा तहजीब डिफरेंट हो चुकी है, यू नो व्हाट आई मीन। एग्जैक्टली। तो वो कुछ और डायमेंशन जो है वो आ चुकी हैं अब इन गुजरते हुए चंद सालों के अंदर। ये बात है 2000-2001 की। और यहाँ पर कभी अंग्रेजी थिएटर इतना मशहूर नहीं हुआ था, ज्यादातर उर्दू में ही काम होता था। उर्दू में होता था। जितने राइटर्स के प्लेज होते थे, या कोई नॉवेल से अडॉप्ट किया हुआ कोई प्ले होता था, या कोई माशरती कोई इशू होता था, तो उसके ऊपर एक प्ले बना दिया और कुछ लोगों ने उसको हाईलाइट कर दिया, उस एक मसले को जो भी हमारी सोसाइटी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता था। तो इस तरह के प्लेज मैंने वैसे अगर देखा जाए तो शेक्सपियर के ज़माने से बिल्कुल ऐसा ही चलता आ रहा है कि जो भी उस वक्त के मसले मसाइल थे उन्हीं को हाईलाइट किया जाता था। सब वो तो फिर पॉलिटिकल सिनेरियो भी उसमें था ना शेक्सपियर के दौर में। जब शेक्सपियर साहब एक तरफ निकल पड़े थे तो जिंदगी तो बहुत बड़ी है उनकी, तो पोइट्री के साथ साथ फिर वो पॉलिटिकल भी जरा हो गए थे। तो लेकिन बहरहाल वो एक अलग दौर था,
उसके अंदर से चीजें कोई यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकी। फाइक, आपने माशाल्लाह हर फील्ड में काम किया है, एज एन एक्टर, एज यूज बीन अ मॉडल, टीवी भी करते हैं, एज होस्ट भी किया है आपने, जाहिर सी बात है थिएटर भी किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए और हमारे नाजरीन को आप ये बताएं, एज एन एक्टर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिलती है? ये बहुत अच्छा सवाल है सर। एज ए सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल पाती मेरा ख्याल में। एक शॉट करने के बाद भी आपको ये लगता है कि शायद कुछ रह गया। नहीं, मगर इन तीनों फील्ड्स में, बिटवीन बीइंग अ मॉडल, वर्किंग ऑन टेलीविजन या फिर थिएटर करने में, इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा, इन तीनों चीजों में एज एन एक्टर वो जो एक पैशन था, मैं मॉडलिंग भी एक तरफ मैं करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, वो मुझे एक तुक्के में चांस मिल गया था, तो मैंने कर लिए थे कुछ शोज। मेरा जो फोकस था वो एक्टिंग ही था, जो मेरा पैशन बना था। तो वो मेरे ख्याल में जो सेटिस्फैक्शन है वो तो एक्टिंग में ही मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी सोच भी चेंज होती चली जाती है। अब जैसे कि मुझे अट्रैक्ट करता है कि मैं जब मैं होस्टिंग करता था तो मुझे मज़ा आता था होस्टिंग करने में। एक कमांड होती है होस्टिंग करने में, बोलना होता है, एक मुताला होता है, आपकी स्टडीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, आपके बात करने की आपका एक अंदाज़े बयां होता है जो कि बड़ा डिफरेंट होता है। तो ये एक इस एज के हिसाब से अगर आप कहें तो ये एक शौक डेवलप होता जा रहा है। लेकिन जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन वो एक्टिंग है, जो कि पैशन रह चुका है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं फाइक के। मैंने काफी प्लेस देखे, फाइक की एक्टिंग जो है वो बड़ी मजे की होती है, एनर्जी बहुत होती है। और आप में इतनी कम एनर्जी क्यों बस है? आज मैंने जरा कम खाया इसलिए। अच्छा, मुझे लगा कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया इसीलिए ठुस हो गई आप। नहीं, शायद ये भी वजह हो सकती है। बाय द वे, मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा, ट्रेटर मैं देख चुका हुआ हूँ लॉन्ग टाइम बैक। अच्छा जी। तो वो मतलब जब मैंने वहाँ वो जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, मैं जाहिर से तो उस वक्त तक आप यहाँ पे भी नहीं आए थे, इस इंडस्ट्री में भी नहीं आपने कदम जमाए थे, आप वहीं पे काम कर रहे थे इधर उधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। और सानिया जरा भी बेचारी ने देर नहीं की। आप ऐसी कहते हैं बेगमात जो हैं वो बड़ी देर लगाती हैं, औरतें बड़ी देर से तैयार होकर खूब शिकायत कर रही थी। मैंने ऐसा नहीं कहा। शिकायत कर रही थी कि नहीं कि भाई रोजाना ऐसा होता है कि हम 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि पहले की तरह बोलूंगा, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अच्छा, और ये अभी बोल रहे थे कि ये हर वक्त लेट कर, ये इनसे तो उम्मीद है मुझे। कितना आसान है चुगली करना और कितना आसान है कान भरना कितना आसान है। मैं मुंह पे कान भरी, एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है। बिल्कुल। हमारी कल गुफ्तगू गीबत पर ही हो रही है, लेकिन ये गीबत नहीं है, ये प्यार है। ये तो मैं सामने ही है। अच्छा, आपकी बात वहाँ सर, ये लाइटर नोट पे गीबत थी ना? नहीं, जो परमिशन से की जाती है वो गीबत हो ही नहीं सकती। फाइक हमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बता रहे थे कि जब आपने थिएटर देखा होगा, ट्रेटर एक मूवी थी, ट्रेटर, उनके डायरेक्टर का नाम मैं भूल गया, उसके बाद भी उन्होंने जेफरी नैकमैनॉफ, एग्जैक्टली, मुश्किल नाम था इसलिए मैं इतना अरसा हो गया भूल गया था। वो जो एक्टर थे जिन्होंने, हाँ, डॉन चीनी, उन्होंने आगे जाके आयरन मैन किया, अभी भी है वो इसमें। तो मजे की बात ये है कि मेरी बेगम माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए थोड़े मोटे, जब उस वक्त थोड़ा, अभी भी कम मोटा नहीं। मंसूर नाम था ना कैरेक्टर का मेरा ख्याल में, ऐसे ही कुछ था, मंसूर नाम था, मुझे याद है। तो उस वक्त डॉन चीगल का आखिरी जो स्पेल था हमारा ट्रेटर का, वो लंदन में हो रहा था, और उन दिनों हम लंदन में ही रहते थे। डॉन ने कहा कि यार आप हमें घर पर बुलाएं खाने पे यूनिट के साथ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो बेगम से इजाजत ली और उन्हें बुलाया। और आपको पता है कि डॉन चीगल की सबसे पसंदीदा सब्जी कौन सी थी? जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे, उन्होंने कहा यार लेडी फिंगर, ओकरा। तो मैंने कहा भिंडी खाओगे भाई? तो उनसे चाइनीज से भिंडी पकवाई और डॉन ने बड़े मजे से भिंडी खाई है। हमारी बेगम की भी फेवरेट है भिंडी, मुझे भी बड़ी पसंद है भिंडी। अचारी भिंडी जितनी मजे की बनती है ना, लेकिन गोरे स्पाइसेस बातें करें, आप खाना पकाकर तो कभी खिलाएंगी नहीं। अब मैं अचारी भिंडी यहाँ बना के लाऊं, इस टाइम अचारी भिंडी रेडी करूं, आपको मैं घर इंशाल्लाह इनवाइट करूंगी। गोरे लेकिन स्पाइसेस मतलब ज्यादा मिर्चे तो नहीं खाते। और आप इस पे देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे इनकी खूबसूरत पिक्चर्स, इनकी शादी की, जवानी की, माशाल्लाह। शादी से पहले की जिंदगी या शादी के बाद की? यार ये बार बहुत बुरे थे आपके, कौन से हजाम के पास गए थे? ओह, ऐसे लग रहा है चिड़िया का घोंसला को बना के बैठे थे। ये स्पाइक्स वाला टच था ना। ये उस दिन एक ऐसा मतलब ऐसी ड्रेस जो है वो लेट हो गया था। अच्छा, उसके चक्कर में जो तैयार हुआ तो इतनी जल्दी थी
कि वो सारे के सारे जो बाल थे वो सारे जो एक ही जगह जमा किए तो सब खुल गए, घोंसला बन गया था ये पूरे वो स्पाइक्स हीरो बने हुए। नहीं, मुझे इसको नीट करना था, लेकिन बहुत लेट हो चुके थे हम लोग। अच्छा, क्योंकि इनका जो ड्रेस है वो वैसे ही लेट मिला था, हम लोगों को शादी हॉल में मिला था और मुझे मेरा जो क्लच था मुझे हॉल में मिला, क्लच हॉल में मिला था। इतनी टेंशन, तो बहुत सारी टेंशन ससुराल की तरफ से आना था जोड़ा जी, हमने बहुत टाइम पहले दिया हुआ था। ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? आप लोग अरेंज है सर, इसके लिए आप पीछे भी होके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इट्स एन ओपन सीक्रेट, कोई डीक्लासिफाइड करने वाली चीज नहीं है। तक लगता था कि आप लोगों की लव मैरिज हुई थी। हाँ, मुझे लगता था लव मैरिज हुई थी, आज पता चला है। बहुत सारे माशाल्लाह इतना प्यारा जोड़ा है तो लोग यही सोचते हैं। सर थैंक यू, नवाजिश। और बच्चे कितने हैं आपके? माशाल्लाह एक तस्वीर तो देख ली। फिलहाल तो एक ही है, 2014 की रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, 3 साल का हो गया। माशाल्लाह, 3 साल का हो गया। नाम क्या रखा है बेटे का? हमदान खान। माशाल्लाह, हमदान हु प्रेजेस टू गॉड। अच्छा सानिया, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि रमजान है, मैं रोजाना सब सारे कपल से ही बात पूछती हूँ, क्योंकि आदमियों की फितरत होती है कोई एक चीज ना नजर आए टेबल पे सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम तो गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों नहीं रखा। फाइक की ऐसी कोई आदत है? सहरी में तो फाइक को प्याज की सैलेड मस्त चाहिए, अगर वो नहीं हो तो प्याज की सैलेड जी, प्याज की सैलेड। उसके बाद अगर वो आपके बहुत करीब आए कुछ कहने के उसके बाद आने का चांस नहीं है ना। प्याज का सैलेड क्या भाई, प्याज में क्या राज है? हाँ नहीं, वो बस वो एक आदत है, मैंने आदत है, वो बचपन से है। वो मेरे वालिद साहब भी बड़े शौक से खाते हैं, मैं भी बड़े शौक से खाता हूँ। गुफ्तगू पे लाइव कॉल आ गई है। बिल्कुल जी, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? जी मैं ठीक हूँ। उरूज, आपका उरूज तो ऐसा था माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको जवाल कभी नहीं होगा। आप मेरे नाम से कोई नाम तो बढ़ता है भाई। हाँ भाई, वो तो जवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह आपको कभी भी, ऐसा उरूज है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनाम तो बनता है कोई भाई। हाँ जी बिल्कुल। क्या बनता है? नाम बनता है, इनाम। पहले आप सवाल तो करें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कह रही हैं नाम दे दें आपको? इनाम नाम क्या देंगे आप उनको? मैं समझी, मेरे नाम का गिफ्ट तो बनता है ना, ये कह रही हूँ मैं। इनाम जरूर बनेगा, लेकिन पहले आप कोई सवाल तो पूछ लें। जी बस मुझे आपको प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद है, मैं रोजाना डेली अपने काम खत्म करके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा। 4 दिन से कॉल पे लगी थी, आज कॉल फर्स्ट टाइम लगी है मेरी। लेकिन हम इनाम तो नहीं देंगे। नहीं भाई। हमारे प्यारे मेहमान यहाँ बैठे हैं, फाइक बैठे हैं, उनकी वाइफ बैठी है साथ में, तो कोई सवाल पूछें। उनका इनाम पे ज्यादा फोकस है। जी जी, कुछ पूछेंगी? दे भाई, दे इनाम दे। चले भाई, अगला कॉलर कुछ कह रही है क्या कह रही है उरूज? इनकी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नाम दिया मैंने माज जी। और माज जी की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। आप हमारे एमसीआर पे अपना नाम और नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा। जी सानिया, आप बताएं, आपसे अभी तक गुफ्तगू का मौका नहीं हुआ, आप खुश हैं? एवरीथिंग रिलैक्स? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अगर नाराजगी आपको इनसे होती है तो सबसे ज्यादा किस बात पर? इनके गुस्सा करने पर। पहले तो आप ये बाल हटाएं ताकि कैमरे पे आपका खूबसूरत सा चेहरा है। जी, इनके गुस्सा करने, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मतलब जब गुस्सा आता तो बहुत ज्यादा आ जाता है। वो लगते तो बहुत ही रिलैक्स्ड इंसान, कभी कभी आता है, ये तो बताओ। नहीं कभी कभी करते हैं, लेकिन मुझे मैं नाराज इस बात पे होती हूँ, मतलब हाइपर नहीं हुआ करें, मतलब आराम से बात को टैकल करें। नहीं, लेकिन कभी कभार गुस्सा जायज होता है। मेरी बीवी भी ये कहती है कि धीमे आराम से। नहीं, कभी कभी मर्द हजरात जो है वो थोड़े से खवातीन के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में गुस्से वाले शिक कोई है ही नहीं ना। बिल्कुल। हाँ। तो वो कोई ऑर्डिनेंस पास ही नहीं कर सकती, चाहे आप जायज हो या ना जायज हो। बिल्कुल सही कहा, हाँ। सही कहा। मैं तो ये बात, अमूमन अगर ये गुस्सा होते हैं तो किस बात पर? छोटी छोटी बात पे थोड़ा सा अगर जैसे चिढ़ गए या फिर थोड़ा हाइपर हो गए, उस पर मैं कहती हूँ कि मतलब आराम से टैकल करें, गुस्सा नहीं करें, बस दैट्स इट। अच्छा भाई, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, खाए के गुस्सा करती है? नहीं, मगर ये बहुत अच्छी बात है कि एक ज्यादा गुस्से वाला और एक बिल्कुल रिलैक्स, तो वो एक बैलेंस। इनको गुस्सा आने लगता है तो रो और अगर दो घर में दोनों गुस्से वाले हो तो? नहीं, जब इनको गुस्सा आता है तो मैं उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, बिल्कुल चुप हो जाती है। बहुत सेंसिबल चीज है। वैसे मैं एक चीज कह दूं कि हम मर्द जो है बहुत ही इनोसेंट होते हैं। अगर गुस्सा भी करते हैं ना तो वो एक भड़ास वो निकल जाती है, और फिर अगले दिन अगर हम गलत भी होते हैं और अगर बीवी हमें फिर से कहती है अगले दिन कि ये
तो नॉर्मली इंसान मर्द जो है वो समझ ही जाते हैं, समझ जाते हैं, वो कहते हैं कर लिया ना गुस्सा, उस वक्त तुम चुप हो गए, उसके बाद अब प्यार से समझा। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? फट गया। अब वो एक मर्द ही ताली बजा रहे हैं और वो दूसरा मर्द वहाँ पे मुंह छुपा रहा है क्योंकि उनकी बेगम कोना मार रही है उनको। भाईजान हाथ चला ले बस। हाँ। नहीं सपोर्ट ही नहीं करेगा, कह रहे नहीं जी नहीं, मर्द मासूम नहीं है सर। वो आखिरी पसली पे उन्होंने कोनी सेट की होती है ना, जिसके बाद वाली पसली से औरत खुद बनी थी, बिल्कुल वहाँ पे रखी होती है। बिल्कुल कोना। और अली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द बहुत इनोसेंट होते हैं? प्लीज कोई कॉलर्स जल्दी कॉल करें और इस बात से अग्री करते हैं या नहीं करते, ये हमें बताएं कि ये मर्द कहाँ से इनोसेंट होते हैं। यार तुम्हें नहीं लगता तो हम क्या करें यार? तुम्हें नहीं लगता तो हम क्या करें भाई? सही कह सकते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। चलो अच्छा मोना बात करें। घर मेरे साथ ही जाना है ना उसने। अच्छा हमारे साथ तो जाना नहीं है। एक कॉल ले सकती हूँ? मोना बात करिए कराची से। अस्सलाम वालेकुम। लगता है ये कॉल भी ड्रॉप हो गई। वो आप ही के लिए मेरे ख्याल से आपकी आवाज सुनना चाहती है। मैं जैसे ही अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ लड़कियां भाग जाती हैं। उनको पता है कि आप गिफ्ट देंगे नहीं उनको। वो इसी बात से शायद नाराज हो सकता है। सानिया आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हो ये तो बहुत बड़ा काम है जी, वाकई ये एक फुल टाइम जॉब है। और हाउसवाइफ जो होती हैं वो ना सिर्फ घर संभालती है बल्कि बच्चों की तरबियत भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, मियाँ को संभालती हैं। और अगर घर में कोई चीज टस से मस हो गई तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। बिल्कुल। तो आपने क्या पढ़ा है प्रोफेशनली? मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में? एक सेकंड यहाँ आपको इंटरप्ट करते हैं क्योंकि शायद एक और कॉल आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस तारिक कराची से। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आमना अली भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आमना अली भाई, ये अच्छा नाम लिया आपने। आमना तो मैं आमना को बहुत अरसे से देख लूँ, बहुत अरसे से फॉलो कर लूँ, मुझे इसकी तरह पहचान नहीं होगी, बहुत पुरानी कॉल। अब ये ना कहीं अच्छा आप दोनों बचपन से चल रहे हैं? नहीं, जब से ये मॉर्निंग शो होस्ट कर रही है मैं जब से जानती हूँ। थैंक यू सो मच जी। मैं बिल्कुल, आपने मिसेस तारिक कहा तो मुझे थोड़ा सा क्लिक किया, लेकिन मैंने कहा देख लूं पहले। इनको गिफ्ट जरूर पहुंचेगा। बहुत टैलेंटेड है, आपको मुझे जहाँ नजर आती है मेरी कोशिश होती है कॉल करके आपके पास जरूर करूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह का वास्ता गिफ्ट ना मांगेगा। फाइक पहले ही कह रहे हैं इसको तो जरूर गिफ्ट दे देगी आमना। नहीं मुझे कोई जरूरत, मेरी कोई पुरानी कॉलर है, अगर मैं दे दी। बहुत है, आप लोग का रमजान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी रमजान बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। और मतलब जो एक रमजान का तरीका कार होता है ना, अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक ढंग का शो हो रहा है जो कम से कम देख के फैमिली के साथ बैठ के देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मिसेस तारिक, फायद खान बैठे हैं, सानिया बैठी है, इनसे क्या सवाल करना चाहेंगी? आपके शो के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष है मेरे लिए, और आपके जो गेस्ट हैं उनसे मेरा क्वेश्चन यही कि आजकल ड्रामों में नजर क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मुझे कौन सा चैनल आप लगाते होंगे लेकिन इस वक्त तो बहुत सारे चैनल के नाम तो लेना मुनासिब नहीं है, मगर कह दें कि जी अगर आप काफी निजी चैनल्स पे काफी ज्यादा प्लेस चल रहे हैं इस वक्त, तो आप ट्यून करें तो कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा मैं। और मिसेस तारिक अपना नाम और नंबर आप MCR में दे दें, मैं गिफ्ट जरूर भिजवाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। फाइक इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। और आप सब जुड़े रहें खेल खेल में।